हरिओम। आज पर्यावरण दिवस है और इस बाबत में हम सबको ये सोचना है कि हमारे गांव, शहर और प्रांत के अलावा विश्वव्यापी पर्यावरण भी शुद्ध होना चाहिए, जिससे मानव मात्र को जीने में सहूलियत हो। आज पर्यावरण दूषित होने के कई कारण है। बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होना, यातायात, वाहनों का सड़कों पर दौड़ते रहना और भौतिक जीवन की जितनी मशीनरी है उसमें एसी वगैरह है, इसके आधार पर गैस का दूषित होना, मोहल्ले में स्वच्छता नहीं होना, अस्वच्छ वातावरण रखना, पेड़ पौधों को काटना, वापस पेड़ पौधों को नहीं लगाना, दूषित जल का होना, वायुमंडल का होना, ये तमाम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और उसका नतीजा मैं थोड़े शब्दों में यही कहूँगा कि जो कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच आई है और आज हम कह रहे हैं मास्क चेहरे पे लगाएं, इसका मतलब ये तो पूर्ण साबित हो गया कि हमारे आसपास का वातावरण वो जहरीला बन चुका है और उसके माध्यम से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है और उसको हमको रोकना है। तो साथियों, वातावरण दूषित इसलिए हो गया कि हमने कोई किसी तरह से इसको रोकने में कोई उपाय नहीं किए। हमने जितने पेड़ों के पास हम छाया में बैठे हैं वो हमारे दादा परदादाओं के वक्त के लगे हुए हैं और आज हम उनके पोते या पड़पोते यानी तीसरी पीढ़ी उसके नीचे बैठी है और उनको भी हम काट रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं सोचते कि हमारे पोते और पड़पोते किन पेड़ पौधों के नीचे बैठेंगे, ये कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए आप देखिए, विष्णु धर्म के हमारी अमृता देवी जी के साथ 363 शहीदों ने पेड़ों के लिए इसी जोधपुर की खेजड़ी गांव में शहीदी दी। क्यों दी? कारण कि वो पर्यावरण के बहुत प्रेमी थे। हम अगर ये निर्णय कर लें कि अपने जीवन में अब आज इस साल बरसात हो रही है, एक पेड़ हम सब लगाएंगे तो 129 पेड़ होंगे। हर नागरिक जो भारतवासी है 129 पेड़ होंगे, उनको हम पुत्र वतम पाल के तैयार करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले पोते पड़पोते उस पेड़ों की छाया में बैठ कर के शुद्ध वातावरण में जी सकेंगे। इसलिए मैं पर्यावरण दिवस पर यही कामना करता हूँ कि आसपास मोहल्ले का, घर का पर्यावरण शुद्धता और स्वच्छता से रखें और पूरे देश के वातावरण को स्वस्थ के लिए पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे ही वो दूषित वायु को ग्रहण करते हैं, वो उनका खाना है। तो दूषित वायु को वो ग्रहण करके और शुद्ध ऑक्सीजन हमको देते हैं। अब इससे बढ़िया तो आपके पास कौन सा आदमी आ सकता है। इसलिए इन पेड़ों से हमें सीखना है कि ये परोपकार में लगे हुए हैं, जल भी परोपकार में लगे हुए हैं और ज़मीन भी परोपकार में है, सूर्य भी परोपकार में रोशनी हमको देते हैं। हमने प्रकाश को दूषित कर दिया है, जल को दूषित कर दिया है, वायुमंडल को दूषित कर दिया है। कहा गया है कि परोपकाराय च फलन्ति वृक्षा और परोपकाराय च विभाति सूर्या और परोपकाराय च वहन्ति नद्या परोपकाराय च सदैव कार्य। ये सूर्य प्रकाश का मालिक और नदी जल की मालिक देव और वृक्ष वनस्पति औषधि अन्न की देवता, ये परोपकार के लिए जीते हैं। इनसे हमको ये सीखना है, नदी से सीखना है। कभी इन्होंने रेस्ट नहीं की, कभी इन्होंने डिनर के लंच के लिए नहीं रुके और हम अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् को भाग, सबके कल्याण के लिए कामना रखते हुए इस धरती पर जो भी जाति वर्ग
भाषा, लिंग और वर्ण और संप्रदाय के लोग हैं, उन सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखते हुए वातावरण को, इस पर्यावरण को शुद्ध रखना है। और वो पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा रखा जा सकता है, क्योंकि आज ये औद्योगिकरण नीति है, फायदे तो बहुत ले रहे हैं लेकिन उसके उपाय बचाव के लिए नहीं कर रहे हैं। सड़कें निकाल रहे हैं, लाखों पेड़ काट रहे हैं, लेकिन वापस कोई नहीं लगा रहे हैं, सारा कुछ कागज़ों में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी के साथ ये कहूँगा कि आप सभी आएँ, ये शपथ लें इस पर्यावरण दिवस पर, इस साल बारिश होते ही हम एक पेड़ लगाएंगे और उसका पुत्र उसकी पालना करेंगे, ताकि हमारे बेटे पोते और पड़पोते उसकी छाया में अच्छी तरह से जी सकें, अच्छा वातावरण दे सकें, और गंदगी और दूषित वायु को वो खा करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे सके, उसकी वजह से मानव मात्र जी सके। इसी कामना के साथ आज पर्यावरण दिवस को मेरा सभी को स्वस्ति मंगलम कामनाएं। राम राम, हरि ओम।